World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बांग्लादेश में इन दिनों टेम्परेरी सरकार चल रही है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने अगले साल आम चुनाव करवाने का ऐलान किया हुआ है, जबकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस आम चुनाव के जरिए बांग्लादेश की सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए बैठी है। लेकिन इन उम्मीदों को अब तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना से पुराना हिसाब किताब चुकता कर लिया है। ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। ये फैसला बुधवार को आईसीटी 1 की 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गोलाम मुर्तजा मौजूददार कर रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शेख हसीना द्वारा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए गए, जिससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब एक फोन कॉल लीक हुआ था। ऑडियो क्लिप के जरिए दावा किया गया कि वो शेख हसीना की आवाज है, जिसमें वो कथित तौर पर शकील अकन बुलबुल के साथ बात कर रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। उनके इसी बयान को कोर्ट ने अदालत का अवमानना माना है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जिस कोर्ट ने शेख हसीना को सजा सुनाई, आखिर वो आईसीटी क्या है। दरअसल आईसीटी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 के दौरान युद्ध अपराधों की जांच और न्याय करने के लिए बनाया गया स्पेशल कोर्ट है। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस शेख हसीना और उनकी पार्टी की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ था, जिसके बाद से मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की भूमिका में हैं। वैसे शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस के बीच अदावत के किस्से काफी पुराने हैं। दोनों के बीच कई सालों से चली आ रही तनातनी किसी से छिपी नहीं है। यूनिस को जब माइक्रो फाइनेंस मॉडल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुए, तो ये बात शेख हसीना को रास नहीं आई। उन्होंने यूनिस पर टैक्स चोरी और अनियमितताओं के आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन्हें ग्रामीण बैंक से हटाने की भी कोशिश की गई। जवाब में यूनिस ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बांग्लादेश सरकार की आलोचना की थी, जिससे रिश्ते और तल्ख हो गए। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक शासन करने वाली नेता रही हैं, लेकिन शेख हसीना पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कुचलने की नीति अपनाई। कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, राजनीतिक सभाओं पर रोक लगाई गई और मीडिया पर सख्त नियंत्रण किया गया। चलिए अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बारे में भी जान लेते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली राजनेता मानी जाती हैं। वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष रही हैं। उनका राजनीतिक जीवन बांग्लादेश की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संघर्षों की गहराई से जुड़ा रहा है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को बांग्लादेश के गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में हुआ था। वो बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 1975 में जब शेख मुजीब और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य सैन्य तख्तापलट में मारे गए, तब शेख हसीना और उनकी बहन विदेश में थी, जिससे उनकी जान बच गई। बांग्लादेश की आईसीटी ने शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा सुना दी है, लेकिन शेख हसीना को इस वक्त भारत ने शरण दे रखी है। ऐसे में इस सजा का क्या होगा और क्या बांग्लादेश फिर से भारत से हसीना को सौंपने की अपील करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही ऐसे ही फटाफट खबरें अपने मोबाइल पर पाने के लिए अभी दैनिक जागरण का ऐप अपने फोन पर तुरंत डाउनलोड करें और पाएं सही और सटीक खबरें।